नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा नज़दीक है और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा भी लगभग दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, नवंबर लास्ट या दिसंबर से। ठीक है, तो उसमें जो यूपी जीके का पोर्शन है उसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो भी पूरा का पूरा थ्योरी बेस में और मैपिंग बेस में। ठीक है, अभी तक यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो 40,000 MCQ की सीरीज चल रही थी उस पे जितने भी PYQ आए हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके जो यूपी जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके जोड़ देख लेना। लगभग 8 से 10 वीडियो हैं उसमें। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि यूपी जीके को बहुत ही अच्छे से विस्तार से छोटे छोटे वीडियो में, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा 1.5-2 घंटे क्लासेस होगी, नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ में यूपी जीके को कवर करेंगे और एक एक पॉइंट कवर करेंगे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो बुक से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं, उनको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि रटने वाली चीज़ तो किताबों से रटी जाएंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है उनको थोड़ा सा कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस दो, आरओ यूपी ट्रिपल एस कोई एग्ज़ाम दो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा, इसकी प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी, तो देखता है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। तो अब यूपी जीके को हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, तो क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले वो देख लें। ठीक है, तो ये आप एक बार सिलेबस देख लो, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यूपी का सामान्य परिचय, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, सभी लोग स्टार्ट करते हैं, किताबों में भी यहीं से स्टार्ट होता है, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग संभाग देखेंगे, जिसको मंडल बोलेंगे, आर्थिक क्षेत्र देखेंगे, एक एक जिले को, एक एक शहर को अच्छे से लोकेशन वाइज देखेंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा उसका आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा सा, आपको मैपिंग पता रहेगी तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग भूगर्भिक संरचना देखेंगे, प्रमुख चट्टानें देखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सियन, ये कौन कौन सी चट्टानें यूपी में है खासकर। जलवायु, वर्षा, कहाँ से वर्षा आती है, मानसून कैसे आता है, कहाँ कहाँ वर्षा होती है। ठीक है, उनसे लाभ कहाँ कहाँ होता है, तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से मैपिंग बेस में देखेंगे। मृदाएं देखेंगे और अपर्दन देखेंगे। ठीक है ना, मृदा अपर्दन, जल अपर्दन कैसे क्या होता है। यूपी की नदियाँ पूरा लोकेशन से देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ी होगी, जैसे कुछ समय पहले तक क्वेश्चन कैसे आते थे कि भैया गोरखपुर किस नदी के तट पे है, राप्ती नदी, सबको पता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नदियां कहाँ से कैसे कनेक्ट होकर बहती हैं, समझ रहे हैं। तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अब वो वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब नदियों की एक एक लोकेशन, एक एक हमें पता होगा कहाँ कहाँ से जिले से बहते हुए जा रही है। ठीक, उसको भी देखेंगे, और उन नदियों के तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। अब जब नदियाँ बह रही हैं तो भैया बाढ़ भी आ रही है, तो बाढ़ की क्या स्थिति रहती है यूपी में। उसके बाद झीलें, बांध, ये भी देख लेंगे मैपिंग में। उसके बाद वन्य जीव, रामसर स्थल, ये भी मैपिंग में देख लेंगे। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट। उसके बाद मेले, उत्सव, नृत्य। मेले, उत्सव, नृत्य आप किताबों से पढ़िएगा, लेकिन जो मेले, उत्सव, नृत्य वो वाले हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। फिर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन में आएंगे। अवध के नवाब, भाई अवध के नवाब लखनऊ फैजाबाद वाला क्षेत्र था ना इनका, तो इनके बारे में भी देखेंगे पूरा। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार देख लेना, लेकिन यूपी के संदर्भ में खासकर देखेंगे। सरकी वंश की नींव पड़ी थी यूपी में, कहाँ, जौनपुर में, तो सरकी वंश को कायदे से देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की क्या क्या भूमिका थी उसको देखेंगे। फिर सिंपल यूपी की जनगणना 2011 की पढ़नी है सभी को, उसको देख लेंगे एक ही वीडियो में। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देख लेंगे यूपी का। ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या यूपी का इंपॉर्टेंट रहा था। ठीक है, तो इतने पार्टों को एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। छोटा वीडियो रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, काम ये रहेगा, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देख लेना रेगुलर अगर रहना हो तो। ठीक है, दूसरी चीज़, एक बुक आपके पास होनी चाहिए, कौन सी, कोई भी हो, चाहे आप घटना चक्र की ले लो, चाहे आप परीक्षा वाली की ले लो, जो पतली सी आती है, कोई भी, मतलब एक बुक रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा PYQ,
पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं है, यूपी जीके का प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से पीवाईक्यू देख लेना है, बस ये 3 चीज़ें कर लेना, आराम से कवर हो जाएगा। पीवाईक्यू करना जरूरी है क्योंकि कैसे प्रश्न आए वो पता चलेगा। बुक करना जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में कैसे नए नए प्रश्न बनेंगे, ऐसा थोड़ी ना सभी पीवाईक्यू रख देगा, वो होगा। और वीडियो देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर होगा, बस हो गया। यूपी जीके में लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे, तो इसमें से 8 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न लगभग आएंगे आपके करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बस तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, यूपी की सामान्य परिचय। लगभग सभी को पता है, लेकिन चूंकि शुरुआत हो रही है तो बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक। अगर पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये यूपी का मैप है। मैप आपके पास होना चाहिए, यूपी का मैप जरूर ले लेना है, ठीक है। और यूपी में एक एक जिलों को कायदे से देखना है। तो अब इसमें तो ऑलरेडी सब छपा हुआ है, तो हम लोग आते हैं ब्लैंक में। ये तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और यूपी की जो निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ये सब हम लोग भूगर्भिक चट्टान में देखेंगे। भूगर्भिक जो अगला चैप्टर है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है यूपी। यूपी का सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें लगभग पूछ ली जाती हैं, और अब ये डायरेक्टली पूछी नहीं जाती, ये आपसे स्टेटमेंट वाइज ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो लगभग सभी को पता होगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है यूपी का, ठीक। तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश से 30-24 नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद 77-5 ईस्ट से लेकर 84-38 ईस्ट। ऐसा क्यों है ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, ऐसा क्यों है? तो पता होगा, बिल्कुल बेसिक है। ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, अगर इसको बांटेंगे तो कहीं यूपी आपको यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो उत्तर की ओर है, यहाँ से देखेंगे तो पूरा पूर्व की ओर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से आपका पूर्व है, यहाँ से आपका उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 23 डिग्री 52 मिनट दक्षिण से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर कर देते हैं, गलत है वो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही माइनर चीज याद रखनी। यूपी के बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक, इतना पता हो गया आपको। यूपी का एरिया देख लेंगे, क्षेत्रफल कितना है? 240-928 किलोमीटर स्क्वायर, बेसिक चीज है। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है पूरे भारत का? तो 7.33% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33% है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर पूछा जाए कि बताओ यूपी का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, तो यहां पे है सहारनपुर। सहारनपुर है, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे ये है आपका, ये क्या है? सोनभद्र। यहां पे है बलिया। बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। और सबसे पश्चिमी कहां पे है? सबसे पश्चिमी ये ऊपर है, यहां लिख देता हूं, शामली, ठीक है। अब एक एक जिला देखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल आपको उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम याद रखना है। सबसे उत्तर में सहारनपुर है, फिर पूर्व में बलिया है, दक्षिण में सोनभद्र है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। उसके बाद देख लेंगे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है। तो अगर देखा जाए ये वाली लंबाई, पश्चिम से पूर्व, ये लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर, ठीक है। तो 650 और 240 किलोमीटर, सिंपल सा है, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और नामकरण देख लेते हैं, ठीक है। ये भी सेगमेंट देख लेते हैं। एक यूपी का जो नामकरण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले
1836 से, समझिएगा काफी इजी लग रहा होगा ये सब अगर पढ़ चुके हो तो। 1836 से 1877 तक क्या नाम रहा? 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश प्रांत, हम चाहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, फिर 1877 से 1937 तक, 1877 से 1937 तक क्या नाम था? उत्तर पश्चिम आगरा अवध क्षेत्र। ठीक, ये यूपी के नाम थे। फिर 1937 से 1950 तक, 1937 से 1950 तक क्या नाम था? केवल संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? तो 1937 से पड़ा, 1937 से फिर 1950 तक संयुक्त प्रांत था। ठीक है, फिर 1950 से अब तक, खासकर 24 जनवरी 1950 से अब तक क्या नाम है? तो भैया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का नाम था। ठीक है, 24 जनवरी को ही यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये भी आपसे पीसीएस में आया था 2022 में कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद राजधानी बदली गई, तो राजधानी कैसे बदली गई? ये तो नाम थे, अब राजधानी कैसे बदली गई ये देख लेते हैं। तो 1836 से 1858 तक, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद इसका जो राजधानी बनती है वो बनती है आगरा। समझिएगा क्या बनती है? आगरा। फिर 1858 से लेकर 1921 तक, 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी बनती है इलाहाबाद। क्या बनती है? इलाहाबाद। ठीक है, फिर 1921 से लेकर 1935 तक इसकी राजधानी क्या बनती है? लखनऊ, लेकिन अस्थायी रूप से। कैसे? अस्थायी रूप से। ठीक, और फिर 1935 से अब तक राजधानी क्या है? लखनऊ, फिक्स रूप से, मतलब स्थायी रूप से। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नहीं बनी थी कभी? तो आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, ऐसे ऑप्शन आते हैं। फिर उसमें भी ऑप्शन आते हैं कि 1 2 सही है, कि 2 3 सही है, कि 1 2 3 सही है। ठीक है, तो आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, ये तीन ही राजधानी मोड में आए थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इतना याद हो गया। कब राजधानी कैसे बनी वो देख लिया, नामकरण देख लिया। अब उत्तर प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य हैं उनको देखना जरूरी है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर अगर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक है, इधर देखेंगे क्या मिलेगा? उत्तराखंड मिलेगा, इधर उत्तराखंड मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? बिहार। पूर्वी साइड क्या है? बिहार है। बिहार से अलग क्या हुआ है? झारखंड। तो भाई साहब झारखंड है इधर, बिहार से अलग क्या हुआ है? झारखंड। नीचे क्या है? मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ है? छत्तीसगढ़। और ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश किससे सीमा नहीं बनाता, तो ऑप्शन हर बार क्या आता है? झारखंड। तो भैया मध्य प्रदेश झारखंड से सीमा नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ पड़ रहा है, इस वजह से। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे, आपके अच्छे खासे प्रश्न बनना यहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद इधर क्या है? इधर राजस्थान है, आरजे लिख देते हैं। इधर क्या है? राजस्थान है। इधर क्या है? हरियाणा, HR लिख देते हैं। इधर क्या है? हरियाणा है। ठीक, तो इतने आपके राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य सीमा बनाते हैं। और उसके बाद यहां पे आपका क्या है? दिल्ली है, तो एक यूटी है। दिल्ली क्या है? यूटी है। ठीक है, और इधर क्या है? एक देश लगता है जो कि नेपाल है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे है? नेपाल से है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से राज्य नहीं आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है। और ऑप्शन में आपको पंजाब दिया होता है, तो भैया पंजाब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। क्या क्या आता है? हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, देखेंगे बाद में।
ठीक, ये हो गया लोकेशन। अब इन लोकेशन से कौन कौन से यूपी के कौन कौन से जिले किस किस राज्य से लगते हैं ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो लिखने से बेहतर है, बहुत टाइम लगेगा। ये आपको दिख रहा है अच्छे से, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको पता है क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से एक ही लगता है, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक ही जिला लगता है, वो है सहारनपुर। ध्यान रहेगा, हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला, कौन सा, सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। उत्तराखंड से कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन से, तो भाई साहब सहारनपुर तो लगता ही है, इधर से बॉर्डर सहारनपुर तो लगता ही है। उसके बाद ये आप देख रहे हो छोटा सा बॉर्डर है ये, ठीक है, तो ये कौन सा जिला है, ये कौन सा है, ये है मुजफ्फरनगर। कौन सा है, मुजफ्फरनगर। उसके बाद ये वाला लग रहा है, ये कौन सा है, मुजफ्फरनगर के बाद, तो मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, ये है मुरादाबाद, ये इस प्रकार से, ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद रामपुर, तो भाई साहब ये है रामपुर, ये रामपुर है। उसके बाद बरेली, तो ये है बरेली बगल में। ठीक है, बिल्कुल क्रम से याद करना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ उत्तराखंड से लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताओ, तो बताओ क्या बताओगे, है ना। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से, उसके बाद ये पीलीभीत है। ठीक है, जितना भी रेड मैंने कलर किया है वो उत्तराखंड से लग रहे हैं, एक एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे याद करने से जरूरी ये है कि अगर आप यहाँ याद कर लोगे तो आगे जब हम लोग संभाग पढ़ेंगे, मंडल पढ़ेंगे और आर्थिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है, आर्थिक क्षेत्र, संभाग। ठीक है, ये हो गया, ओके। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे क्या था, नेपाल था। नेपाल से कितने लग रहे हैं, नेपाल से 7 जिले लग रहे हैं। कौन कौन से, तो भाई साहब पीलीभीत जो है, पीलीभीत उत्तराखंड से लग रहा है, लेकिन पीलीभीत यहाँ भी तो बॉर्डर है, तो एक हो गया पीलीभीत का बॉर्डर, ये पीलीभीत का बॉर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया के हिसाब से, ये है लखीमपुर खीरी। तो भाई साहब ये लखीमपुर खीरी भी लग रहा है। लखीमपुर खीरी के बाद क्या है, जहां पे अभी दंगा हुआ था, बहराइच। लखीमपुर खीरी के बाद क्या है, बहराइच, तो ये बहराइच भी लग रहा है। बहराइच के बगल में ही श्रावस्ती है, और श्रावस्ती के बगल में क्या है, बलरामपुर है, देवी पाटन मेला बलरामपुर। उसके बगल में क्या है, सिद्धार्थनगर है। काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है सिद्धार्थनगर में। और उसके बगल में क्या है, ये आप देख रहे हो लास्ट में, महाराजगंज। ये क्या है, महाराजगंज। तो जितने भी मैंने ब्लू कलर किए हैं वो सभी नेपाल से लग रहे हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना। नेपाल के बाद बिहार चलते हैं, इधर बिहार है। तो बिहार से कितने लग रहे हैं यूपी के जिले, 7। तो आप देख रहे हो 7 7 7। यहाँ कंफ्यूजन मत होना है संख्याओं में, क्योंकि कभी कभार जिले ना देकर केवल संख्याएं दे देता है। ठीक है, याद रखना है केवल 7 है इन तीनों में। कौन कौन से, तो महाराजगंज तो लगेगा ही, क्योंकि एंडिंग नेपाल से हो रही है, तो महाराजगंज भी लगेगा। ठीक है, महाराजगंज के बाद ये है कुशीनगर। महाराजगंज के बाद क्या है, कुशीनगर है। कुशीनगर के बाद देवरिया, ये क्या है, देवरिया। देवरिया के बाद सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पूर्वी कौन सा है, बलिया। बलिया के बाद गाजीपुर, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि शायद यहीं पे है गाजीपुर में। उसके बाद ये है चंदौली, ये है चंदौली। ठीक, और लास्ट में ये है आपका, ये क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र को आधा कलर किया है, पूरा नहीं, याद रखना। ठीक है, सोनभद्र हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे मिलेगा हमें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कितना जिला, 1। कौन कौन, सोनभद्र। ये ऐसे बना देते, सोनभद्र, इतना। ठीक है, और यहां एक भूल गए, बिहार से क्या कटा है, झारखंड। 1, झारखंड से भी 1। कौन सा, तो भैया यही है, सोनभद्र। ठीक है ना, सोनभद्र
बिहार, सोनभद्र, छत्तीसगढ़, तीनों लगे हैं सोनभद्र से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और आए नीचे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने? सबसे ज्यादा कितने? 11। ये इंपॉर्टेंट है, कितने? 11। कौन कौन से? भैया ये आप देख रहे हो सोनभद्र, ये आधा बचा हुआ है तो इसको भी कलर कर दो, सोनभद्र हो गया। सोनभद्र के बाद ये बगल में सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, ये हो गया मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद प्रयागराज, जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे है। प्रयागराज के बाद ये आप देख रहे हो, ये है आपका चित्रकूट, ये है चित्रकूट। प्रयागराज चित्रकूट का बॉर्डर लग रहा है, ठीक है, ये बॉर्डर है, सीमा रेखा है। उसके बाद ये क्या है? बांदा, ये क्या है भाई? बांदा। बांदा के बगल में जी आप देख रहे हो महोबा, बांदा के बगल में क्या है? महोबा है। उसके बाद ये आप देख रहे हो बड़ा सा, ये क्या है? ललितपुर। तो भाई साहब सबसे नीचे है तो ये तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये आप देख ही रहे हो, ये क्या है? ये है झांसी। क्या है? झांसी। और उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये ऊपर ये भी बॉर्डर है, जालौन। क्या है? जालौन। उसके बाद ये बॉर्डर है एक, इसको बोलते हैं इटावा। और एक ये बॉर्डर है, ये है आपका आगरा। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश यहाँ भी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ये पूरा पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का है। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं, ठीक है, याद हो गए, बहुत बढ़िया। फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा राजस्थान, आरजे राजस्थान। तो राजस्थान से कितने? केवल 2, मात्र 2। राजस्थान से केवल 2। कौन कौन से? भाई साहब ये आगरा बचा हुआ है शायद आधा, तो पूरा कर दो। भाई साहब ये आगरा लग रहा है, किससे? राजस्थान से। और ये है आपका मथुरा, ये मथुरा लग रहा है। आगरा और मथुरा किससे? राजस्थान से। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बचा? HR मतलब हरियाणा। हरियाणा से कितने? हरियाणा से 6, हरियाणा से 6। कौन कौन? तो भाई साहब ऊपर सहारनपुर तो लगेगा ही ना, छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा सहारनपुर का भी लगेगा, तो सहारनपुर हो गया। सहारनपुर के नीचे ये क्या है? सबसे पश्चिमी शामली। क्या है? शामली। शामली के नीचे क्या है? बागपत। शामली के नीचे बागपत है। उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर। देखो ये थोड़ा सा बागपत को सही से बना दूं, ये है बागपत, ये है गौतम बुद्ध नगर, ये है अलीगढ़। ये अलीगढ़ का छोटा सा बॉर्डर लगता है, ठीक है, ये है अलीगढ़। और ये लग रहा है आपका मथुरा। तो मथुरा जो है ये हरियाणा से भी है और राजस्थान से भी है, ठीक है। ये बीच में आप देख रहे हो बच गया एक, ये बीच में एक छोड़ दिया है, कौन सा? ये वाला हिस्सा, इसको मैंने डार्क ब्लू कर दिया है, ये छूट गया है। भाई साहब ये जो है ये हरियाणा से टच नहीं हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां पड़ता है दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूटी है। तो दिल्ली से 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से? एक लगता है गौतम बुद्ध नगर और एक लगता है गाजियाबाद। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हरियाणा से कौन नहीं लगता है? बहुत बार आया है। तो हरियाणा से भैया गाजियाबाद टच नहीं हो रहा है, केवल और केवल गौतम बुद्ध नगर टच हो रहा है, केवल और केवल गौतम बुद्ध नगर टच हो रहा है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? इनको आपको अच्छे से याद करना है। क्यों? पहले बॉर्डर याद होंगे तब अंदर का मटेरियल याद होगा, ठीक है। पहले आप बॉर्डर याद करोगे कायदे से। अब यहां से प्रश्न बनना शुरू, जैसे हिमाचल प्रदेश से लगने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो किसी राज्य से लगता है, एक ही जिला जो किसी राज्य से लगता है तो है सहारनपुर, केवल हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही लगता है जो है सहारनपुर। बाकी सबसे अधिक क्वेश्चन सोनभद्र से पूछा जाता है,
तो भाई सोनभद्र कौन है? सोनभद्र जो है 4 राज्यों से लगता है, बिहार से भी, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी। ठीक, राजस्थान से केवल 2 लगते हैं। दिल्ली से कौन कौन से लगते हैं? तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा से कौन नहीं लगता है? तो गाजियाबाद नहीं लगता है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर लग रहा है लेकिन गाजियाबाद नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर दिल्ली पड़ जाता है, इस वजह से। इतनी चीजें हो गई क्लियर, पढ़ा होगा। बॉर्डर याद करना है। बॉर्डर जब याद हो जाएंगे तब जब अगली बार संभाग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, और फिर जब नदियां पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा जितने जिले हैं। और जब एक एक लोकेशन करके बांध पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन जीव पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कितने ज़िले हैं, कितने तहसील हैं, गांव कितने हैं, ये सब बहुत बात की चीज़ें होती हैं। पहले आपको मैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैपिंग अच्छे से आ गई तो आपका 80% पोर्शन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो पार्ट होगा उस पर हम लोग भौतिक विभाजन देखेंगे। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे स्थिति कैसी है, नदी कैसी है, मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, और फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ पे क्षेत्र चौड़ा है, कहाँ पतला है, तो वो देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आने वाले जो कुछ लगभग 5-6 वीडियो होंगे वो पूरा का पूरा मैपिंग बेस होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही आराम से पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मैपिंग आप घर में बनाइए। ठीक है ना, लेने की जरूरत नहीं है, आप घर में बना लो। घर में बना के इतना कर लोगे, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। यूपी जी के 15 दिन में या 20 दिन में मैक्सिमम पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर चाहे यूपी पीसीएस दो, आरओ दो, और ये जो मैपिंग मैं आगे बताऊंगा आपको, उसको आप जो मेंस होता है यूपी पीसीएस का, उसमें भी पुट कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।